का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। 4 पितरों का स्मरण करो, वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर। पहले अग्निस्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आग्य पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं कराया, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया, उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तो अपने पितरों का नाम लो और लगाओ चक, क्योंकि ये 4 पितर 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वधा पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में अगर दीप 4 बत्ती का घृत का लगाया जाता है, या तो शिवालय में या पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहां नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे, उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने, या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में, कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है, तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहाँ तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जला, इसको लगना। पितरों का नाम लेकर, 4 पितरों का स्मरण कर कर राजा रुचि ने अपने पितरों के निमित्तार्थ ये कर्म किया। तभी इस कर्म को जैसे ही करा था, करते ही राजा रुचि को जो चाहिए था वो मिलने लगा। सामने से एक नदी के सम्मुख से एक स्त्री, सामने से एक सुंदर अप्सरा प्रमलोचना निकल कर बाहर आई। और मैं अप्सरा हूं प्रमलोचना, आपने पितरों को तृप्त करा है दीप लगाकर, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई कन्या चाहिए। राजा वरुण की पुत्र की पुत्री मालती, जो तुम्हें वर्णन कर। तो पितृपक्ष में प्रदोष के दिन 16 श्राद्ध में जो पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, इसके अंदर जो प्रदोष आए, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया, गाय के घी का, या तो पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्र वृक्ष हो, या आंवले का वृक्ष हो, या बट वृक्ष, 4 पितरों का नाम लेकर और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित। पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, बेटा बेटी का विवाह 35 साल, 40 साल, 30 साल हो गए, शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन 1 बूंद घी
गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता है। निवेदन अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृदोष हो गया, दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ गया है, तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिदेव महादेव को घृत का लेपन कर कर उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करो, घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृ पक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा। दूध सामग्री जो होती है ना वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है, श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है, पर श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए, जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, तो एक प्रयोग जरूर करें, एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए वहां तुम देकर और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाकर। पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, पितृपक्ष में जो प्रदोष आती है उस प्रदोष के दिन यदि एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है, अर्पण अपने आप मिल जाता दिन है। जिस आज तो वो दिन है जिस दिन मेरे शंकर भगवान पार्वती और के साथ में वर प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। मैं समझना आर्य मां स्वामी ने कहा कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसके पूर्वजों को मुक्त स्वयं आर्य मां स्वामी कहते हैं। शिव और आर्य मां दोनों परम पद की ओर अग्रणी। कोई वेतनी में फंसा है, कोई कहीं फंसा है, कोई कहे कि ये दोष, कोई कहे वो दोष, कोई कहे ये, कोई कहे भाई, सब मुक्त है, शिव का नाम लिया सब मुक्त है। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। एक श्वेत पुष्प कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि के एक पुष्प का वर्णन क्या कहता है हमारा शास्त्र, शिवरात्रि का एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुरुष। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से।
एक बेलपत्र का, एक पुष्प का क्या वर्णन है, एक पुष्प का क्या आनंद है, एक पुष्प का क्या रस तत्व है। विश्व महापुराण की कथा वर्णन करती है। इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हो और संतान नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। पुष्प आप लोग भी निवेदन है, बाबा देवाधिदेव पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव 3 महीने में कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वज्जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवाधिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर कराना। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना है, उस परिभाषा। अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्वा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ज्ञान, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान महापुराण की कथा कहती है, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, चाहे सोम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई से भी दिन पड़े, जो प्रदोष काल के समय 3 कलश में दूध लेकर उसमें काली तिल डालकर, जौ डालकर और उसमें थोड़ा सा डाब डालकर, डाब मतलब कुसा डालकर पीपल, बड़ और बेल के पेड़ के नीचे चढ़ा देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं हो सकती। दुकान, व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री कुछ भी अगर खड्डे